शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। विद्योद्दाम समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिगर्भालखेट विलसत् दस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों का जुलाई के मध्यकाल में ग्रहों का खेल क्या उनके भाग्य के अनुसार से कार्य करने वाला है। क्या उनको करना चाहिए, क्या उनको नहीं करना चाहिए, कैसा समय का जो बिसात है वो बिछी हुई है। आपको ध्यान रखना चाहिए कुंभ राशि वालों, अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने के लिए नई योजनाओं पर सोच समझकर कार्य करने का प्रयास करें। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त देखा जाए तो आपके छठे भाव में बड़ा महत्वपूर्ण योग बनने वाला है। छठा भाव रिपु का भाव होता है और वहाँ पर आपके जो बृहस्पति महाराज जो अस्त होने वाले, सूर्य वहाँ पर आके उन सबका खेल बिगाड़ने वाले हैं। नौकरी या व्यवसाय में नए अवसरों का पर नज़र बनाए रखें, काम धंधे पे नए नज़र बनाए रखने का प्रयास करें। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। सेंध लगने के योग बन सकते हैं, ऐसी आपकी राशि में योग बन रहे हैं। घर परिवार में मित्रों के साथ, परिवार वालों के साथ मधुर व्यवहार करने का प्रयास कीजिएगा। सूर्य इस वक्त बुद्धि से निकलकर नया खेल करने वाले हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारी बोलना, बड़ा बोलना भारी पड़ सकता है। बिना जानकारी के किसी की बीच में पढ़ने के लिए ना काम करें। कोई भी बिना जानकारी वाला काम करना आपके लिए श्रेयकर नहीं होगा। कहीं ना कहीं दुस्साहस करने का परेशानी हो सकती है। गुस्से और अहंकार में कोई निर्णय न लेने का प्रयास करें। वैसे जनरल बात है, लेकिन बहुत ज़रूरी है इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इन दिनों किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना भारी पड़ सकता है। अयोध्या में आपने देखा, आंख बंद कर किस प्रकार से विश्वासघाती साथ साथ चलते रहते हैं। काम धंधे करियर के मामले में इस समय की अवधि में आपकी मेहनत की सराहना होने के योग बनते दिखाई दे रहे। नई जिम्मेदारी के अवसर भी आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं। धैर्य और निरंतर प्रयास करने से अच्छे परिणाम प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति महाराज यहाँ अस्त होकर कहीं ना कहीं शत्रु पक्ष का पलड़ा थोड़ा हल्का अवश्य करते दिखाई देंगे। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नए रास्ते प्राप्त करने के योग बन सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चे भी बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य पर थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है और घर परिवार में आपके धन की ज़रूरत पड़ सकती है। बजट बनाकर चलना पहले से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। प्रेम के संबंध में, परिवार के संबंध भी जान लीजिए ग्रहों का खेल कहाँ किस प्रकार से किस करवट बैठने वाला है। परिवार का सहयोग आपको मिलता दिखाई दे रहा है। प्रियजनों से खुलकर बात करने का समय दिखाई देता है। खुलकर बात करने का प्रयास कर लीजिए। इस वक्त कई चीज़ें आपके कंट्रोल में आती दिखाई दे रही हैं। कंफर्ट का जोन आपके लिए खुलता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा मानसिक तनाव परेशान कर सकता है, ध्यान रखिएगा इस वक्त आपकी राशि में। वैसे ही वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा है, स्किन डिसीज़ें थोड़ी परेशान करने के योग बना सकती हैं और ख़ास तौर पे ध्यान रखें यूरिन संबंधी समस्या यानी विशेष तौर पर गुप्त रोग इत्यादि रोग जो है वो इन दिनों आपके लिए कुछ ना कुछ परेशानी करने का सबब तैयार करते दिखाई दे रहे हैं। संतुलित भोजन करने का प्रयास करें। धनिया का उपयोग अवश्य करने का प्रयास करें। इन दिनों धनिया आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत शुभ योग बनाता दिखाई देगा। कष्टों को कम करने का योग बनाता दिखाई देगा। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग जुलाई के मध्यकाल में बहुत विशेष स्थान रखता दिखाई दे रहा है। कई ग्रहों के परिवर्तन के योग हैं और डेट वाइज कौन कौन सा परिवर्तन कब आपको देखने को मिलेगा, कैसे होगा, क्या प्रभाव होगा, जान लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 जुलाई शनिवार का अवसर है। द्वादशी तिथि है आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की और इस दिन चंद्रमा उच्च के होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जंगल में मंगल करते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, जंगल में मंगल आपकी राशि में दृष्टिकोण से आपकी चलती दिखाई दे रहे हैं। लोग मजबूर होकर आपकी बात सुनने को भी इस वक्त तैयार होते दिखाई दे रहे हैं, चाहे उनकी शालीनता माने चाहे कुछ माने। लेकिन ऐसे में ध्यान रखना कि ज़्यादा बोलना महंगा पड़ सकता है। आपकी राशि में इन दिनों ऐसा योग बना हुआ है कि आपका विजन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप दूसरों को उपदेश देते दिखाई दे रहे हैं, खुद उस पर अमल करते कम दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आवश्यकता है कि आपकी जो बात है वो बहुत 100% की बात है, लेकिन वो अपने लिए भी उसको इम्प्लीमेंट आप करने का प्रयास करें, नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी और दूसरे लोग लाभ उठा लेंगे। आप वहीं के ढाक के 3 पात्र रहोगे। सोचने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। हनुमान जी को ताकत लीजिए। हनुमान जी की कृपा इस वक्त आपकी राशि में विशेष तौर पर सफलता का मार्ग, सफलता का विशेष तौर पर शंखनाद लेके बैठी हुई है। हनुमान जी का नाम लो और देखो चीज़ें डुगडुगी बजकर आपके लिए शंखनाद करेंगी। हनुमान जी को जनेऊ अर्पित करने का प्रयास करें। कांधे मून जनेऊ साजे कहा जाता है ना, तो हनुमान जी को जनेऊ अर्पित करने का प्रयास करें। सर्वार्थ सिद्ध योग इस दिन बना हुआ है। जो भी कार्य करोगे शुभ ही होगा। कल्याणकारी स्थिति आपके लिए बनती दिखाई दे रही है।
12 तारीख रविवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन यह त्रयोदशी बेहद खास है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी जो रविवार को पड़ी है, कीर्ति योग लेकर आई है, कीर्ति प्रदोष बनाकर लाई है आपके लिए। रवि प्रदोष जिसको कहा जाता है, कीर्ति यश देने के रास्ते आपकी राशि में खुलते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपके लिए ग्रहों का योगायोग ऐसा बन रहा है कि चुप रहने से तो आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। बहुत ज़्यादा बोलना कहीं ना कहीं अहितकारी हो सकता है। इस वक्त कोशिश ये करें, मनन करने का प्रयास करें। जो विचार आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, इस वक्त आप अपनी दोस्ती का लाभ उठाने का प्रयास कीजिए, संपर्कों का लाभ उठाने का प्रयास करें। जिससे जो काम करवाना है, थोड़ी चाणक्य नीति का इस्तेमाल करके करवा लीजिए। इस वक्त चाणक्य नीति का इस्तेमाल सब रूप से आपके लिए शुभ रहेगा। जीवन में ऐसे योग बन रहे हैं कि जो बड़े अच्छे लोग हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते दिखाई दे रहे हैं। जिनको चाहते हो, अट्रैक्शन पावर आपके शब्दों में, आपके वर्चस्व में, आपकी पर्सनैलिटी में अच्छी बनती दिखाई दे। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हो सके तो इस दिन कीर्ति प्राप्त करने के लिए योग आपकी राशि में जो बन रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक शाम को करने का प्रयास करना चाहिए। इच्छु रस, इच्छा पूर्ति के लिए जो है गन्ने का रस लेकर शाम के समय सूर्यास्त जब हो जाए, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, उनका प्रदोष काल है, कहा जाता है भगवान शंकर और पार्वती इस संसार का भ्रमण करते हैं इस प्रदोष काल में, और रवि प्रदोष के दिन कीर्ति यश का योग बना देते हैं। इसलिए इस समय को खाली मत जाने दीजिएगा। 13 तारीख सोमवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और परिवर्तन करते ही आपके लिए जो विजय का झंडा बुलंद होता दिखाई दे रहा है। लोग ना चाहते हुए भी आपकी सपोर्ट करने के लिए, आपके साथ चलने के लिए मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं। जहां आप पैर कदम बढ़ाओगे, रास्ता अपने आप बनने के लिए तैयार होता दिखाई दे रहा है। आपकी हार होने की चांस बहुत कम दिखाई देते हैं। 7.5 ही चल रही है, बस एक यही दिक्कत है आपकी राशि में, वो कहीं ना कहीं कलंक ले हुए चल रही है और कहीं ना कहीं पैर खींच लेती है पीछे। लेकिन बाकी समस्त ग्रह यदि हम बात करें तो वो तो झंडा बुलंद कर कर आपकी राशि में कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो आपके लिए शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है। इस बात ध्यान रखना, शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। शनि महाराज आपकी राशि में जो जाती 7.5 है वो दे के जाएगी लाभ, ये निश्चित है। लेकिन इस वक्त शनि को मनाने का प्रयास करना चाहिए। शनि का मंत्र जप करें, हो सके तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर या कहीं भी किसी भी गरीब को तेल का दान करने का प्रयास कीजिए। तिल का तेल दान करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। 14 तारीख मंगलवार का अवसर, अमावस्या तिथि विद्यमान है, भौमवती अमावस्या। मंगलवार और अमावस्या का योग, चंद्रमा उच्च स्वग्रही होने जा रहे हैं, बृहस्पति के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। इस दिन के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर योग बन रहा है। दिन विजय का रहेगा, दिन आपके लिए लाभ का रहेगा। लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य पर समय भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, आपके धन पर समय भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दूसरों की मानी तो क्या है, वो पैसा ले जाएगा, नुकसान कर जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। किसी दूसरों की बातों में आके मीठे बोल जो होते हैं ना, कहीं आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करके लोग, अरे भाई साहब बहुत अच्छे हैं, भाई साहब ने ये कर दिया, भाई बहन जी ने ये कर दिया, बस कहीं ना कहीं आपको लूटने के लिए लोग आते दिखाई दे रहे हैं। जहाँ शहद है वहाँ चिपकते दिखाई दे रहे हैं। आपकी कीर्ति गिरदावरी गाएंगे और आने वाले 2-3 दिन में कहीं ना कहीं नुकसान देने का योग आपके लिए बनाते दिखाई देंगे। इस वक्त मंगल की ताकत को बढ़ाओ। मंगल की ताकत जितनी बढ़ेगी उतना बढ़िया आपके लिए योग बनता दिखाई दे रहा है। मंगल अभी कुछ दिन यहाँ पर अपना झंडा बुलंद करने को तैयार बैठे हैं। इस वक्त आलस में नहीं बैठना चाहिए आपको। इस वक्त तो लगातार चले हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। ये समय आलस्य का नहीं है। हनुमान जी की उपासना करो, हनुमान जी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करो, सुंदर कांड जीवन में करने का लाने का प्रयास करो। और इस समय सुंदर कांड करोगे तो सुंदर जीवन बनने का योग बन जाएगा। तो आप कोशिश करें इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुंदर हनुमान जी को विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अवश्य उनको चोला चढ़ाना चाहिए, चमेली का तेल का चोला चढ़ाना चाहिए, कल्याणकारी योग बनेगा। 15 तारीख बुधवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि है। आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष समाप्त होकर शुक्ल पक्ष आरंभ हो गया है। नई उम्मीद लेकर शुक्ल पक्ष आरंभ हुआ है और कई सारे वैभवशाली योग बनाकर तैयार कर रहा है। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगा योग देखें तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा भारी दिखाई देता है। गजकेसरी योग जरूर बना है, कीर्ति योग जरूर बना है, लेकिन हल्का सा सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं। इस वक्त आपको हर चीज़ को ध्यान रखना चाहिए।
इस वक्त आपको अपनी शक्ति का पहचानने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। इस वक्त ध्यान रखें, भगवान का आराधना करने का प्रयास करें। आप अपने इष्ट के प्रति समर्पित होकर कार्य करने का प्रयास करें। जितना इष्ट के प्रति समर्पित होकर कार्य करने का प्रयास करोगे, उतना अच्छा योग आपकी राशि में बनकर तैयार होगा। और दूसरों पे बातों में, गलत बातों पे जितना अमल करोगे, कहीं ना कहीं उतना नुकसान होने के योग बन सकते हैं। इस वक्त तो आपको विशेष तौर पर भगवती की आराधना करनी चाहिए। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ रहेगा गुप्त नवरात्रि की प्रतिपदा जो है वो भगवती गणेश और गौरी जी की स्थापना कर नवग्रह पूजन कर भगवती दुर्गा का पाठ करें। दुर्गा सप्तश्लोकी दुर्गा जो है उसका पाठ करना, कवच का पाठ करना, और हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा होगा कुंजिका स्तोत्र इत्यादि मंत्रों का पाठ कर पूजन करना आपकी विजय का शंखनाद बनाकर तैयार करेगा योग। 15 तारीख से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है। 15 जुलाई का दिन देखिए बड़ा सुंदर ग्रह गणना के अनुसार से योग बना है। गज केसरी योग इस दिन विद्यमान है। चंद्रमा के साथ बृहस्पति उच्च के होकर, चंद्रमा जो है स्वग्रही और बृहस्पति उच्च के होकर एक बड़ा सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। और इस सुंदर योग में यदि आप भगवती की आराधना करने का कार्य करें, देखिए बाई चांस इन दिनों में बृहस्पति अस्त भी हो जाएंगे। सूर्य के बहुत सन्निकट आकर कहीं ना कहीं बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, तो जो शुभत्व देने वाले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं चलती चलाई गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न, अंकुश लगाने के योग भी बृहस्पति बना सकते हैं। तो ऐसे में भगवती की कृपा से, माँ भगवती दुर्गा की कृपा से बृहस्पति, हमेशा बृहस्पति का जब भी कभी नेगेटिव प्रभाव चल रहा हो तो माँ दुर्गा की आराधना करने का प्रयास करें। जैसे मंगल कभी खराब चल रहा हो तो हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। शनि खराब चल रहे हों तो भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। यदि राहु और शनि दोनों खराब चल रहे हो तो भगवान शंकर का अभिषेक, यदि भस्माभिषेक या तेलाभिषेक कर लें तो कहा जाता है कैसे भी कष्ट हो उससे निवृत्ति का योग बन जाता है। तो ऐसे में ये गजकेसरी योग आपकी राशि में जो बनकर के दिन आरंभ हो रहा है, गुप्त नवरात्रि का योग, ये बहुत विशेष बनकर आ रहा है। इस समय में आप कोशिश करें, अपने आने वाले करीब जो 24 दिन का 25 दिन का समय है, बृहस्पति अस्त हो जाएगा, ऐसे में उसको ठीक करने के लिए, अपने समस्त ग्रहों को ठीक रखने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, सफलता में कोई बाधा ना हो, घर में कोई कष्ट ना हो, क्योंकि बृहस्पति अस्त जब सूर्य के साथ बैठ के हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं कई मामलों में रुकावट, चाहे व्यवसाय में, चाहे परिवार में, चाहे कहीं ना कहीं बने बनाए कामों में, प्रमोशन में, चलती चलाई गाड़ी में कहीं रुकने में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में कोशिश करें माँ भगवती दुर्गा की सुंदर आराधना करें। हो सके तो दुर्गा कवच का पाठ नित्यप्रति करें। दुर्गा पाठ यदि नित्यप्रति नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करें कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें। कहा जाता है कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। कुंजिका पाठ केवल कर लेने से दुर्गा पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। यदि समय है तो पूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे गुप्त नवरात्रि पर एक सुंदर सचंडी का कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें भगवती का नित्य प्रति यज्ञ होगा। भगवती के विभिन्न मंत्रों के द्वारा, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के द्वारा नित्य प्रति यज्ञ चलेगा। ये भगवती का जो शिव विग्रह आपको हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, ये हमारे आश्रम पर विद्यमान है। ये उन 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारिक शिव विग्रह है जो पाकिस्तान मुल्तान से 1947 में हमारे आश्रम पर पधारा। एक व्यक्ति महानुभाव एक संदूक में बंद कर इनको हमारे बाबा के पास लेकर आए। पंडित किशन चंद्र शर्मा जी जो गुड़गांव में उन रहते थे और वकील थे, बहुत माने हुए जाने वकील थे, और उन्होंने इस मूर्ति को वहाँ पर से उनसे उन्होंने जब लाके दिया उनको, तो आज हमारे सौभाग्य है कि हमारे आश्रम पे वो मूर्ति दिव्य रूप से विद्यमान है। आप भी उनका दर्शन करें, ये सानिध्य प्राप्त करें। कैसे ही जीवन में कुछ योग बन रहे हो, कुयोग अच्छे योग ना बन रहे हो और कष्ट के योग बन रहे हो, तो माँ भगवती का दर्शन कर उनके सामने यज्ञ कर चतुर्दशी के दिन, अमावस्या के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में यदि यज्ञ में उनके समक्ष भाग लिया जाए तो बड़ी बड़ी मनोकामनाएं, बड़े बड़े कार्यों को पूर्ण करने के सुंदर रास्ते भाग्य से प्राप्त हो जाते हैं। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं इस यज्ञ में भाग लेने के लिए। यदि आपके कुंडली में बृहस्पति खराब चल रहा हो, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं कोई दशाएं खराब चल रही हों, तो माँ भगवती का स्तवन कर लेने से ही कहा जाता है समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो आइए इस नवरात्रों में सुंदर रूप से अपने कष्टों को निवृत्त करने के लिए भाग लें इस यज्ञ में। कल्याण होगा, माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। 16 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है आषाढ़ मास की, और इस दिन सूर्य परिवर्तन करने जा रहे हैं अपनी राशि, और ये सूर्य पंचम से निकलकर षष्ठ भाव में जो जाने का योग बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए कई मामलों में अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं।
ये कई रुके हुए काम में गति प्रदान कर सकते हैं, विजय प्राप्त करने की योग बना सकते हैं। केवल आपको आवश्यकता है दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने की। इस वक्त बाकी जो ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं आपके निश्चय में खलल डालते दिखाई दे रहे हैं। आपको अपनी बात मनवाने के लिए थोड़ा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। इस वक्त यदि आप अपनी बात पर अड़ने का प्रयास करोगे तभी जाके विजय प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। अपनी बात को ज़बरदस्ती मनवाने का समय बिल्कुल चल रहा है। जो गलत बात नहीं, सही बात को मनवाने का तो अवश्य आपको प्रयास करना चाहिए। इस वक्त आपके ग्रह तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोग आप स्थिरता प्राप्त करने चाहते हैं वो कहीं ना कहीं तब्दीली का योग बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति अस्त होकर कहीं ना कहीं इस वक्त ग्रह स्थिति में कहीं ना कहीं विशेष परिवर्तन, कोई ट्रांसफ़र, कहीं ना कहीं बदलाव होने के योग आने वाले 20-30 दिनों में बनने की स्थिति आपके समक्ष आती दिखाई देगी। और वो परिवर्तन को शुभ करने के लिए आपको स्वयं जाकर करवाना होगा। इस वक्त आपकी राशि में ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं कि आप जो चाहो वैसा करवा लो, लेकिन अगर चुप मुँह पे उंगली बनी रही तो फिर काम नहीं होगा। इस वक्त कह के करवाने की आवश्यकता है, दोस्ती का उपयोग करने की आवश्यकता है। केवल दोस्ती को अपने मोबाइल में रखने की ज़रूरत नहीं है। जाइए थोड़ा सा अपना कहीं दोस्ती को उल्हाना दीजिए, कहिए ये दोस्ती कब काम आएगी। ऐसा काम करके, काम बोलने से ही लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। कहा गया है, बिन मांगे, जो कही गई कहावत ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे न मिले ना भीख। ऐसी स्थिति आपके लिए नहीं है। इस वक्त बिना कहे काम होने वाला है नहीं। जाके कह दो तुरंत, तब काम होगा। और चुप रहे तो बिल्कुल भाग्य सो जाएगा। इस वक्त ऐसे ग्रह आपके चलते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का ये परिवर्तन, ऐसा योग खेल आपकी राशि बनता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपको विशेष तौर पर गौ पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त गऊ का पूजन करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। हो सके तो गाय को पालक या हरा चारा जो है वो अवश्य खिलाने का प्रयास करें। वो आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए अच्छा करने का योग बनाएगा। इस वक्त सूर्य का जो योग है वो आपकी राशि में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्टकारी योग दिखाई देता है। इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में ग्रहों का योग आपके लिए अच्छा नहीं चलता दिखाई दे रहा। तो गाड़ी वाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए सूर्य का एक उपाय करने का प्रयास करें। ये सूर्य का धागा है विशेष तौर पर, इसको कहीं ना कहीं सूर्य के मंत्र से सिद्ध कर आपको किसी अपने घर में किसी बच्चे की ये राशि है तो उसको धारण करा देना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं चोट, एक्सीडेंट इत्यादि के योग, कहीं ना कहीं पैरों में खराबी का योग इस वक्त आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं रक्षा होने के योग बनेंगे। सूर्य के उपाय के निमित्त आप, हमने कहा, गौ पूजन नित्य प्रति करें, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। 16 तारीख को जो सूर्य ने परिवर्तन किया है, सूर्य महाराज जो बुध के घर से निकल कर चंद्रमा के घर में प्रवेश कर रहे हैं और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ बहुत विशेष ग्रहों का योग बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन यदि देखा जाए ग्रहों के परिवर्तन का योग जिस प्रकार का है कि सूर्य के साथ चंद्रमा, बृहस्पति सब विराजमान होकर एक साथ ही सूर्य का स्वागत करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। और ऐसे में सूर्य कुछ नया योग बनाकर बहुत बढ़िया से कुछ न कुछ स्थितियों को परिवर्तन करने के लिए अपना पुरजोर प्रयास करता दिखाई देगा। सूर्य जब परिवर्तन की तरफ जाते हैं, सूर्य जब उगते हैं तो कहा जाता है कि सब चीज़ों को अस्त कर देते हैं। इन दिनों सूर्य के साथ जिस राशि में जा रहे हैं सूर्य, वहाँ उच्च के होकर बृहस्पति पूर्ण प्रकाश के साथ विद्यमान थे, लेकिन वो भी सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ अस्त होने की स्थिति में चले जाएंगे। तो ऐसे में सूर्य का ये परिवर्तन बृहस्पति को जो अस्त कर रहा है, सूर्य राजा हैं और राजा के आगे जब ज्ञान का देवता यदि अस्त हो जाए तो कई बार कोई समस्या भी उत्पन्न करने के योग बनाता है। सूर्य का परिवर्तन तो अपना प्रभाव दिखा ही रहा है, लेकिन सूर्य ने जो बृहस्पति को अस्त किया है वो एक विचारणीय विषय जरूर बनता दिखाई दे रहा है। 25 दिन तक करीब बृहस्पति अस्त रहेंगे ऐसे में, और ऐसे में सूर्य बृहस्पति की युति के साथ जो बृहस्पति का अस्त होना है वो कहीं ना कहीं विचारणीय है और उसको ठीक करने का लगातार आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देव योग से इस समय में जब ये सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में गुप्त नवरात्रि का योग बनकर तैयार हो रहा है और आगे सावन का महीना भी आने वाला है, गुरु पूर्णिमा आने वाली है। तो यानी आप यदि अध्यात्म का सहारा लेने का प्रयास करें तो ये बृहस्पति जो आध्यात्मिक देवता हैं उनके अस्त होने का प्रभाव निष्क्रिय हो सकता है। नहीं तो कहीं ना कहीं बुद्धि का बल अस्त होने के योग बनाएगा ये ग्रह। ये सब ग्रहों का योगा योग चल रहा है। तो इस समय में आपको कुछ खास उपाय, एक सबसे बड़ा उपाय जो करना चाहिए वो तो नित्यपति भगवान सूर्य का दर्शन कर कर उनको अर्घ देने का प्रयास कीजिए। नित्यपति भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। और जिस दिन ये संक्रांति का योग बन रहा है, कर्क संक्रांति के दिन, कहा जाता है जल का दान अवश्य करना चाहिए। 2 घड़ों में जल भरकर कहीं भी किसी मंदिर इत्यादि में दान करने का प्रयास करना चाहिए। छाता
आषाढ़ का महीना, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बादल, कभी बरसात, कभी आंधी, कभी तूफान, इस प्रकार का रहता है। तो ऐसे में छाती का दान करना शास्त्र के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ कहा गया। जूतों का दान करना भी अमावस्या के दिन, और तो और आटा इत्यादि, अन्न इत्यादि का दान करना शास्त्र के दृष्टिकोण से बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जाता है। यदि बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति के साथ में योग बना रहे हैं, तो ऐसे में घी का दान करना भी अपने कष्टों को निवृत्त, शास्त्र के दृष्टिकोण समझें। बहुत सारे लोग उपहास करते हुए कई बार आपके मन में शंकाएं डालने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिष के अंदर जो ग्रहों का निदान है वो क्या बताया गया, मंत्र जप, दान या औषध, 3 चीज़ों का ही उपयोग शास्त्र में वर्णित है। बाकी सब तो अनेक अनेक प्रकार से लोग अपने अपने मतानुसार करते रहते हैं। लेकिन यदि आप ये जो हमने औषधि का भी वर्णन किया, दान का भी वर्णन किया, मंत्र का भी वर्णन किया, इसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करोगे तो बड़ा श्रेष्ठ रहेगा, और ये परिवर्तन जो हो रहा है उसका लाभ भी आपको अवश्य प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए 17 तारीख की ग्रह गणना भी समझ लीजिए। जिस प्रकार का योग बन रहा है, शुक्र का दिन है, शुक्रवार का दिन है, तृतीया चतुर्थी तिथि विद्यमान है, चतुर्थी इस दिन क्षय हो रही है और बृहस्पति इस दिन अस्त हो रहे हैं। क्षय तिथि में बृहस्पति का अस्त होना और आने वाले समय में बृहस्पति का जो प्रभाव उत्पन्न होने के योग बनने वाले हैं वो बहुत विशेष स्थान रखते हैं। बृहस्पति महाराज इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस वक्त 12 वर्ष बाद आपके भाग्य में नया परिवर्तन करने के योग बनाते दिखाई दे रहे थे, धन आगमन का योग बनाते दिखाई दे रहे थे, नई उम्मीद जागी थी। कहीं ना कहीं स्थितियों में परिवर्तन करने ने बृहस्पति ने आरंभ करना शुरू किया था, उससे पहले ही बृहस्पति कहीं ना कहीं निस्तेज हो गए हैं। इस वक्त बृहस्पति को थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। सूर्य ने बृहस्पति के साथ आकर अपना डेरा वहाँ डाला, उच्च के बृहस्पति को कहीं ना कहीं अस्त कर दिया। बृहस्पति के समस्त दोष अब ज़्यादा परेशान करने के योग बना सकते हैं। बृहस्पति के दोष क्या हो सकते हैं? बुद्धि में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आना, कहीं ना कहीं आपके विचार कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाना, कहीं ना कहीं भय मन को ग्रसित करने के योग बना देगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी समस्या होगी, इतनी बड़ी आप बनाकर उसको आपके मन पे कहीं ना कहीं कोई लोग नेगेटिव कर सकता है। इस वक्त आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने ज्ञान को ठीक रखने का प्रयास करें। कंसल्ट हर चीज़ में कहीं ना कहीं ज्ञान का अभाव होने के कारण से भय मन को ज़्यादा ग्रसित करता दिखाई देगा। उसको ठीक करने के लिए सही समय पर सही सलाह सही व्यक्ति से लेने का आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। आधी ज्ञान अधूरा ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए नया परेशानी उत्पन्न करने का योग इन दिनों बना सकता है। ज्ञान का सहारा लीजिए। इस वक्त हो सके तो पीले लड्डू, मोतीचूर के लड्डू होते हैं, कहीं ना कहीं मंदिर में दान कर दिया कीजिए। हो सके तो पीले वस्त्र को धारण करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय कहीं ना कहीं कर आप अपने बृहस्पति की पावर को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये 20-25 दिन के लिए बृहस्पति का यह नेगेटिव प्रभाव आपकी राशि में हो रहा है, सूर्य के कारण से हो रहा है। तो ऐसे में आपको बृहस्पति को ताकत देने के लिए हर रोज़ केले पर थोड़ा सा पीला मिला हुआ जल अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि चल रही है और ऐसे में माँ भगवती का आराधना, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। तो 17 जुलाई को ये बृहस्पति का जो परिवर्तन होने जा रहा है, बृहस्पति महाराज सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आने के कारण से अस्त हो गए हैं। और ये बृहस्पति का अस्त होना एक तरह से जो आप हमारे सबसे ज़्यादा ज्ञानवान ग्रह जो है इस पूरे सौरमंडल के अंदर जो बृहस्पति है वही हमारे कई बार कहा जाता है इस सौरमंडल का विशेष तौर पर सबसे शक्ति संपन्न ग्रह माना जाता है और संपूर्ण ज्योतिष के अंदर बृहस्पति का सबसे इम्पोर्टेंट स्थान माना जाता है। यदि देखें तो मध्य की धुरी यही है पूरे के पूरे सौरमंडल का ग्रह नक्षत्र ज्योतिष के दृष्टिकोण से, और वही अस्त होने जा रहे हैं। सूर्य अपने उच्च राशि में 12 वर्ष बाद यहाँ विराजमान हुए और जब अस्त होने का योग बनाए तो कैसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि बृहस्पति के अस्त होने में कई बार कई प्रकार के नुकसान, ज्ञान का, बृहस्पति किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक, सात्विकता का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है। और ऐसे में कई बार कई चीज़ों में बृहस्पति के अस्त होने से बने बनाए काम कई बार रुकने के योग बन जाते हैं। कई बार उम्मीद बृहस्पति अभी 1.5 महीने पहले बदले और ऐसे में 1.5 महीने पहले बदलने से नई उम्मीदों को जगाने का प्रयास किया और बदलते ही सूर्य ने अपने पास आकर अपने उस बड़े बल के कारण से सूर्य के प्रकाश को भी कहीं न बृहस्पति के प्रकाश को कहीं ना कहीं अस्त कर दिया। तो अब बृहस्पति जब अस्त हो गए, अब अस्त का मतलब क्या होता क्या है कि आप मान के चलें कि जब सूर्य क्षितिज से सूर्य जब अस्त हो रहे होते हैं, जब देखिए अस्त हो जाते हैं तो आकाश में क्या होता है? अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छा जाता है तो जो सूर्य के जो बाकी जो ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं तारों के रूप में टिमटिमाते दिखाई देते हैं। और सूर्य जब पृथ्वी जब घूम के जाती है दूसरी तरफ से, जब जहाँ प्रकाश होता है सूर्य का, वहाँ सब चीज़ें उस प्रकाश के आगे लोप हो जाती हैं। और जो जो सूर्य के बहुत सन्निकट ग्रह हैं,
यानी आप इस वक्त देखें जब सूर्य उदय हो रहा होगा तो बृहस्पति उसके बहुत सन्निकट है, तो वो आकाश मंडल में दिखना बंद हो जाएगा। तो अब उस ग्रह को अस्त बोल दिया जाता है, यानी उसका प्रभाव शून्य हो गया। ज्योतिष गणनाओं में कहा जाता है कि उसका प्रभाव शून्य हो गया, वो वास्तविक तौर पर अपना प्रभाव पूरी तरह से नहीं करेगा। अब जिन कुंडलियों में बृहस्पति का शुभ प्रभाव पड़ रहा था वो भी शुभ लोप हो गया, और कहीं कुंडलियों में योगा योग बनते हुए व्यक्ति के लिए बृहस्पति का अशुभ प्रभाव कुंडली में बन रहा था, तो वह अशुभ प्रभाव भी कई प्रकार से कम हो जाएगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको ये समझ लेना चाहिए कि कहाँ अच्छा प्रभाव है, कहाँ नेगेटिव प्रभाव है। उसके अनुसार से हम बृहस्पति को सात्विक ताकत देने का प्रयास करें। देवयोग से इस बार बृहस्पति जब अस्त हो रहा है तो उस वक्त गुप्त नवरात्रि चल रही है, और हमने ऐसा देखा है कि जब भी बृहस्पति कहीं ना कहीं कुंडली में, किसी की कुंडली में भी खराब हो, ऐसा व्यक्ति दुर्गा जी की आराधना करे, तब उसके जीवन से समस्त कष्ट दूर होने के अपने आप योग बन जाते हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि माँ भगवती दुर्गा की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका नित्य प्रति कम से कम 108 बार जप कर लीजिए। हो सके तो पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। माँ भगवती के मंदिर में जाकर उनको पीले वस्त्र अर्पित करने का प्रयास करें। और सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि नित्य प्रति आप एक काम और करने का प्रयास करें। ये हल्दी की गांठ आपको मिलेंगी, इस हल्दी की गांठ से जो जल में डालकर उसको विशेष तौर पर हल्दी युक्त जल बनाकर फिर उससे स्नान भी नित्य प्रति कर लीजिए। ऐसे में ये बृहस्पति का अस्त होने का प्रभाव आप सत्य देखेंगे कि बहुत कम हो गया। तो इसका नित्य प्रति इस प्रकार से उपाय करने का प्रयास कीजिए और देखिएगा कहीं ना कहीं बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव जो है, बहुत छोटे छोटे उपाय बताएं। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का नित्य प्रति जप करने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर रहेगा, आपके कष्टों को दूर करने का योग बनाता रहेगा। 18 तारीख शनिवार का अवसर कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जो गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपके लिए विचारों के लिए योग जो बनता दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं दुविधा मन में उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। इस वक्त ग्रहों के दृष्टिकोण से आपको एक चीज़ पे स्थिर रहते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त आपकी राशि में जो ग्रहों का योग चल रहा है, पंचमी के दिन जो सूर्य उदय के साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग बना है, आप दो नावों में पैर करते दिखाई दे रहे हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी स्थिति अच्छी कभी हाँ, क्या पाप क्या पुण्य, क्या चीज़ें, क्या कौन अच्छा है कौन खराब है, ऐसे योग आपकी राशि में आपको विचार के दृष्टिकोण से परेशान करते दिखाई देंगे। इस वक्त आवश्यकता है कि आप अपने विचारों को स्थिर कर कर कार्य करने का प्रयास करें। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारा विचार करना आपके लिए श्रेयकर नहीं है। शनि का उपाय करने का प्रयास करें, शनिवार का दिवस है, हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक उपाय हम बताएं तो जो आप भोजन कर रहे हैं उसका पहला ग्रास निकालकर कौवों को डालने का प्रयास करें, वो आपके लिए बड़ा श्रेयकर रहेगा। 19 तारीख रविवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। बृहस्पति अपनी गति से चलते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अस्त अवस्था में भी वह पुष्य के नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में गुरु पुष्य योग जो उसको बुलाया था, बड़ा शुभ योग बुलाया जाता है। ऐसे में बृहस्पति महाराज पुष्य नक्षत्र में ही चलते हुए अपनी गति को आगे चलाए जा रहे हैं और ऐसे में बृहस्पति अपनी गति से चल रहे हैं लेकिन ताकत कम है, इसलिए आपके सम्मान का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इस वक्त बाकी सब लोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपके पीछे कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव बातें करते दिखाई दे रहे हैं। उन पर यदि आपने ध्यान दिया तो चिंता बन जाएगी, चिंता को अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए, अपनी चाल में मस्त होकर चलने का प्रयास कीजिए। ये सबसे ज़्यादा मूल मंत्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए। हाथी चलत बाजार में कुत्ता भौंका जार, साधुन को दुर्भाव नहीं जो निंदे संसार। समझ लीजिए, आप अपने चाल में मस्त रहने का प्रयास करें। बाकी समस्त ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब समय है, समय के अनुसार से बृहस्पति थोड़े से अस्त अवस्था में चल रहे हैं जो कहीं ना कहीं अल्टीमेट रिजल्ट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंकुश उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें परिवर्तन के लिए बहुत जल्दी जाएंगी, समय परिवर्तन की तरफ बहुत जल्दी जाता दिखाई दे रहा है। चिंता ना करें, वो परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा श्रेय कर रहेगा। रविवार का अवसर है, हो सके तो इस दिन भगवान सूर्य के निमित्त गायत्री का थोड़ा जप करने का प्रयास कीजिए। गायत्री मंत्र का 108 बार जप करना, भगवान सूर्य का दर्शन करना, सूर्य के निमित्त थोड़ा सा उस रोशनी में जाके बैठना कहीं ना कहीं आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कम करेगा और ये कहीं ना कहीं आपके लिए आरोग्यता देने का योग भी बनाएगा। इसलिए सूर्य को के अनुसार से सूर्य से पहले उठें, सूर्य उदय होने से पहले उठें और भगवान सूर्य का उदित होते सूर्य का दर्शन करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा ही श्रेयकर रहेगा।
20 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है, ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ तेजी से चलते दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों का परिवर्तन होने का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं धर्म से लाभ देता दिखाई दे रहा है, अधर्म से नुकसान होने के योग बन सकते हैं। धर्मयुक्त कार्य, सीधे सीधे जो कार्य हो रहा है उसी में हाथ डालने का प्रयास करें। जहाँ कहीं जुगाड़ करने का प्रयास करना हो, नेगेटिव रास्ते घूम घाम के चीज़ों को करने का, घुमा के कान पकड़ने की स्थिति बन रही हो, उससे बचने का प्रयास करना। जो सीधे सीधे रास्ते बनते हैं उन्हीं पर चलने का प्रयास कीजिए। ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे इम्पॉर्टेंट भाव है। इस वक्त कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से राहु जो है वो भ्रम स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। हर चीज़ में आपको कहीं ना कहीं घुमावदार चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उस घुमावदार को छोड़ दीजिए, धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करें। किसी धर्म स्थल में जाकर गुरुजन का आशीर्वाद देकर कार्य करेंगे तो चीज़ें आपके लिए सहयोग प्रदान करेंगी। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपने बहुत डिटेल में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई प्रकार की पद्धतियां हमारे ज्योतिष विज्ञान में बताई गई हैं। कई प्रकार की कुंडलियां बनती हैं, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, लग्न कुंडली, कारकान, शांत कारक, इसके बाद षोडश वर्ग इत्यादि विभिन्न प्रकार की, वो बहुत ही मायने रखती हैं। कई लोगों के अंदर ये बात हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर लगेगा कि केवल हम ज्योतिष को राशियों के अनुसार से ही बांट रहे हैं, लेकिन जन साधारण के समक्ष रखने के लिए ज्योतिष की राशि का एक प्रभाव जो है वो आपके समक्ष हमने रखा है। लेकिन पूर्णतः ज्योतिष को समझने के लिए, आपकी जन्मपत्री को, आपके जीवन की दिनचर्या को समझने के लिए पूरा चार्ट चाहिए, पूरी डिटेल चाहिए, जन्म का समय चाहिए, डिटेल्स चाहिए। और यदि उसके अनुसार से, ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से जीवन को देखा जाए तो बहुत कुछ सही समय पर हम सही चीज़ों को जान सकते हैं और जीवन में परिवर्तन लाने का मार्ग बहुत सुंदर बना सकते हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं का कहीं ना कहीं ग्रहों के अनुसार से समझ, जो वो संबंध है, ग्रहों के साथ जो संबंध रहता है उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और उसमें हम इन विडंबनाओं में फंसे रहते हैं कि क्या परेशानी। ज्योतिष का आविष्कार, ज्योतिष के सृजन इसीलिए किया गया है कि समय, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि एक बार जन्म मिला है और उसको हम ठीक सही से, जो अपने पूर्व जन्म में कृत्य कर्म है उनसे बचते हुए, उन दुष्कर्मों से बचते हुए शुभ कर्म की तरफ कब कौन सा कर्म कैसे करना है, टाइम बर्बाद ना हो, जिससे समय बर्बाद ना हो, उस चीज़ को समझकर कार्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए ज्योतिष का ज्ञान अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। भविष्य में कब कौन से मोड़ पर किस प्रकार का जीवन में कार्य हमारे समक्ष आने वाला है, कौन सा कर्म कहाँ किस प्रकार से आएगा और दुष्कर्म से बचने के लिए किस प्रकार का कर्म हम कर लें तो कैसे भार कट सकता है, ये ज्योतिष की ग्रह गणना बहुत आसानी से हमें बता सकती है। तो इसके अनुसार से आप सोचें, समय समय पर हम विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, उससे जीवन में दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आजकल गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रों में कहा जाता है माँ भगवती दुर्गा की आराधना यदि श्रद्धा के साथ कर ली जाए, ना कोई ज़्यादा ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं, ना शो ऑफ करने की ज़रूरत है, क्या ना कोई बहुत बड़ा दिखावा करने की ज़रूरत, चुपचाप माँ भगवती के मंत्रों का जिस प्रकार से अनुष्ठान शास्त्र में वर्णित है, दुर्गा सप्तशती का, सतचंडी, सहस्त्रचंडी, साधारण पाठ, जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार से, आपके विश्वास के अनुसार से, आपकी सामर्थ्य के अनुसार से आप कर सकते हैं, उसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में बड़े बड़े कष्ट कट जाते हैं, बहुत बढ़िया जीवन में घटना घट जाती हैं। बहुत सारे लोग समय समय पर जीवन में आते रहते हैं, समय में देखते रहते हैं, कष्ट जीवन में आ रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा है लोगों का, बहुत सारे कष्ट देखने को मिले। अभी कुछ दिन पहले कई लोग आश्रम पे आते ही रहते हैं, बहुत सारे, एक ऐसा ही केस आया हमारे पास में ही थे, करीब 20-30 साल से जानते थे, उनके कोई रिश्तेदार थे, वो आए, जीवन जन्मपत्री देखने को मिला। जन्मपत्री में कुछ भी ऐसा दोष दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी वार्तालाप से लगा कि उनके स्वप्न में बार बार उनके पूर्वज कहीं ना कहीं उनको दिखाई दे रहे हैं। तो हमने कहा एक काम करें, गायत्री का आप जप करें, गायत्री का 1.25 लाख जप करें, अनुष्ठान करें, गायत्री का 1.25 लाख जप कर कर अपने पितरों के निवृत्ति के लिए, जो कहा जाता है कि ऋण मुक्ति के लिए ये कार्य में सबसे श्रेष्ठ है, उसको करें। और सत्य माने 2 महीने में पहले उस कार्य को किया गया, करा उन्होंने, और उसके बाद अभी 10 दिन पहले मेरे को फ़ोन आया कि हमारे बच्चे का संबंध स्थापित हो गया। सत्य माने ये भार कटता है। ज्योतिष की काल गणनाएँ आपके जीवन में सत्य को लाने के लिए, कष्ट को निवृत्त करने के लिए सुंदर सुयोग बनाती है। ऐसे हजारों जो तरीके हैं, जो उदाहरण हैं, वो हमारे जीवन में कई बार हमको देखने को मिलते हैं और बार बार हम आपके समक्ष रखते हैं। तो इसलिए इन प्रत्यक्ष कर्मों को, अनुष्ठान, मंत्र जप इत्यादि को अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। जैसा हमने कहा, गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग चल रहा है,
कोशिश करें अपने घर में बैठकर जैसा हो सके मंत्र भगवती का सर्वमंगल मांगल्य, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपिणी संस्थिता, जो भी ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, जो भी मंत्र आपको याद है उनका यथाउचित भाव से नित्य प्रति स्मरण करें। नहीं तो हमारे आश्रम पर आप सादर आमंत्रित हैं। इस अनुष्ठान में जो समय पर चलता रहता है उसमें आइए, जुड़िए। पूरा गुप्त नवरात्रि, बस वैसे तो आश्रम पर नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता ही है, हर रविवार को सामूहिक यज्ञ भी होता है, लेकिन समय समय पर जो ये बड़े बड़े उत्सव आते हैं, गुप्त नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, चैत्री नवरात्रि, और उसके अलावा अभी सावन का सुंदर सुयोग आने वाला है, इसमें नित्य प्रति रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहेगा। शतचंडी का अभी सुंदर कार्यक्रम चल ही रहा है इन गुप्त नवरात्रियों में। कोशिश ये करें माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में बैठकर, माँ भगवती के चमत्कारिक श्री विग्रह के सानिध्य में बैठकर इन यज्ञों का लाभ लें। यज्ञ जो है संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। और आज हमारे मंदिरों से दुर्भाग्य है, इस बात को कहते हुए मुझे बड़ा अजीब लगता है कि लोगों ने हमारे अपने मंदिरों में हमने यज्ञ को शून्य कर दिया, और यज्ञ को केवल कुछ लोगों ने तो ऐसा कर दिया जहाँ यज्ञ होता है कि क्या आर्य समाज। अरे सनातन पद्धति में एक ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं है। लोगों ने, विभिन्न मतों ने, विभिन्न पंथों ने एक छोटी छोटी भाग सनातन का लेकर अपना बना लिया और उसको इस प्रकार से उपस्थित करने का प्रयास किया। सनातन पद्धति में यज्ञ का भगवती कोई भी कहा जाता है, कोई भी मंत्र अनुष्ठान है, यदि कोई भी आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप नग भी धारण कर रहे हैं, चाहे कोई यंत्र रख रहे हैं अपने पास, यदि उसमें मंत्र जप यज्ञ इत्यादि का कर्म नहीं किया गया है तो वो निष्फल होगा, कार्य करेगा ही नहीं। तो इसलिए यज्ञ वो निधि है भारतीय संस्कृति की जो जीवन के समस्त सुखों को देने का प्रभाव रखती है। और कम से कम इन नवरात्रों में, इन श्रावण के अवसरों पर विभिन्न यज्ञ जो समय समय पर किए जाएंगे उसमें सम्मिलित हों। माँ भगवती की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग स्वयं आप बना सकते हैं। और हमने इन सब विधानों को बहुत सारी अपनी पुस्तकों के माध्यम से जगह जगह बताया भी है, तो आप उन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का निदान भी जान सकते हैं। आश्रम से प्रकाशित विभिन्न पुस्तकें जो आपको दिखाई जा रही हैं उन सब में आप कोशिश ये करें, पढ़ें, उन सबको समझें और आश्रम में भाग ले सकते हैं विभिन्न कार्यक्रमों में। आपका धन्यवाद।